एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में एस्टैब्लिश करी गई। इसका मेन कैंपस 1370 एकड़ में, जबकि साउथ कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है। यस गाइस, वी गोना टॉक अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन दिस वीडियो। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगभग 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि 65 अलग अलग देशों से आते हैं। इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अलावा दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के राजा प्रभु नारायण सिंह और पेशे से वकील सुंदरलाल जी, ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अलावा। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टीज, 140 डिपार्टमेंट, 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स, एक वीमेन कॉलेज, 3 स्कूल भी हैं। यहाँ पर आपको कुछ फैकल्टीज एंड इंस्टीट्यूट जैसे आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस वाराणसी के साउदर्न पार्ट में स्थित है, जबकि ऑफ कैंपस राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आपको कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, वसंता कन्या महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय। यहाँ से आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लॉ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सभी बातों को समराइज करूं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएचयू का मेन कैंपस बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इन डिमांड होता है, जहां पर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एफएमसी, महिला महाविद्यालय, एमएमवी, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। जबकि बीएचयू का साउथ कैंपस राजीव गांधी साउथ कैंपस, इसका जोर कम देखने के लिए मिलता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल गिरिजा प्रसाद कोइराला, पद्म भूषण प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, ग्लोबल बिजनेस एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर निकेश अरोरा, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो प्रोफेसर यूआर राव, एक्स यूनियन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जगजीवन राम, ये कुछ ऐसा एल्यूमिनाई नेटवर्क है बीएचयू का जो कि आपको मोटिवेट करता है बीएचयू से ग्रेजुएशन करने का। बच्चों, कोर्सेज एंड प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे कि बीए ऑनर्स, बीएलएलबी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीटेक, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीपीए, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स और कुल मिलाकर 23 यूजी कोर्सेज है, जिनमें लगभग 5500 से लेकर 6000 सीटें हैं। 2022 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां से बच्चे जो कि कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं, उनका मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए साल का गया है और लगभग 14% बच्चे डायरेक्टली प्लेस्ड हुए आफ्टर द यूजी प्रोग्राम, जबकि 80% से भी ज्यादा बच्चों को चुना गया हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका डिसीजन है बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम को देना होगा, क्योंकि इसी एग्जाम के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर इसके बाद आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जो है bhuonline.in, यहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, सीयूटी से संबंधित अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर जब सीयूटी का रिजल्ट आता है तो सेकंड स्टेप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल फिर से ओपन करती है और वहां पर आपको अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। थर्ड स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करके फैकल्टी एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन चूज करना होता है और एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी होती है। फोर्थ स्टेप में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि आपको किस काउंसलिंग राउंड में सीट मिलती है। रेगुलर राउंड्स होते हैं, फिर उसके बाद अगर सीट बचती है तो मॉप अप राउंड भी कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आपको काउंसलिंग राउंड के दौरान कोई सीट मिलती है तो आपको ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करना होता है और फीस सबमिट करनी होती है और एडमिशन ले लेना होता है। लेकिन काउंसलिंग राउंड के दौरान अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको एडमिशन ऑफर विड्रॉन का ऑप्शन शो होता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं काउंसलिंग राउंड के दौरान तो फिर आपको लॉक दी अलॉटमेंट, मतलब आपको वो अलॉटमेंट पसंद आया है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर नॉट लॉक, अगर नॉट लॉक पर आप क्लिक करते हैं तो आप हायर प्रेफरेंस चूज करते हैं। तो इस तरीके से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का एक के बाद एक हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक ऑप्शन चूज करते हैं नॉट लॉक यू वांट टू फ्लोट का, तो फिर आपको अगर सेम फैकल्टी में सीट अलॉट होती है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी ही होती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको किसी अलग फैकल्टी के अंदर सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप ह्यूमैनिटीज वाली फैकल्टी से कॉमर्स वाली फैकल्टी के अंदर जा रहे हैं या फिर आपको कॉमर्स वाली फैकल्टी की सीट अलॉट होती है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट करें या फिर अपनी ओरिजिनल सीट पर ही रिटेन कर जाएं। लेकिन अगर आपको सेम फैकल्टी में सीट अलॉट होती है तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी होती है और उस पर एडमिशन ले लेना होता है। ये आपकी एक मजबूरी बन जाती है। अब इतनी सारी बातों के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यार आपका सीयूटी का स्कोर कितना होना चाहिए जिससे कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सके, वो भी कोर्स वाइज।
तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के हैं तो 65 से लेकर 70% तक आपका सीयूटी का स्कोर होना चाहिए। फिर अगर मैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप की बात करूं तो लगभग 72 से लेकर 75 या 77% तक आपका सीयूटी का स्कोर होना चाहिए। वो बच्चे जो कि बीए ऑनर्स आर्ट्स ग्रुप के हैं तो उनका कट ऑफ लगभग 82 से लेकर 87-88% तक जाता है। अब अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 85 से लेकर 90% तक आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और बीए सोशल साइंस का भी एक बहुत बड़ा जमावड़ा आता है बच्चों का एडमिशन लेने के लिए बीएचयू में, तो यहाँ पर 85 से लेकर 90% तक अगेन आपका स्कोर होना चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर। अगर मैं एक ऐसे कोर्स की बात करूं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड है, जो कि है बीए एलएलबी ऑनर्स, जो कि आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है और आप यहां से एलएलबी करके निकलते हैं, तो उसका कट ऑफ 88 से लेकर 92% तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, ये बताया फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, और फर्स्ट राउंड में लगभग ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो जाते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट ले लेनी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो आपको इतना स्कोर भी लाना जरूरी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।